जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा बड़ा अहम है। कहा जाता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बड़ा ही सादा सा सवाल है। क़ुव्वत की ज़रूरत है, एनर्जी की, जुनून की। आप में हिम्मत होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, तो तब आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के डिफरेंट किस्म के इस पर जवाबात हैं। तो मैं कहता हूँ कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ नहीं होगा तो आप पहाड़ पे कैसे चढ़ सकेंगे। तो ऐसे ही एग्जांपल अगर हम ईमेल के लेते हैं, आपने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को सेंड करना है, पिक्चर सेंड करनी है, अगर आपके पास ईमेल ही नहीं है तो वो कैसे सेंड होगी। वो ईमेल कभी भी नहीं जा सकती। तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में आप गए हैं, लेटर बॉक्स में आपने एक लेटर डाल दिया है, इनवेलप उसमें ड्रॉप कर दिया है, उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा, तो क्या पोस्टमैन उसको कहीं पर पहुंचाएगा? कभी भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस पर एड्रेस ही नहीं है। सेम हमारी लाइफ ऐसे ही है। अगर समंदर में जहाज़ है, बोट है, उससे डायरेक्शन मीटर निकाल लिया जाए तो क्या डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा? वो कभी भी नहीं पहुंचेगा। वो समंदर में ही घूमता रहेगा, कई महीने कई साल तक घूमता रहेगा, लेकिन अपने डायरेक्शन तक वो कभी भी नहीं पहुंच सकता। अगर कभी पहुंच भी गया हादसाती तौर पे, तो उसमें कई महीने कई साल लग जाएंगे उसको अपनी डायरेक्शन पे पहुंचते हुए। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है, और इसको किस लिए हमारी लाइफ में इसको इतनी अहमियत दी जाती है। बेसिकली गोल सेटिंग हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत और ख़ासियत ऐसे ही है, जैसे सहरा में अगर कोई ऊँट गुम हो जाए, उसे रास्ते का पता ना हो, और वो ऐसे ही घूमता फिरता रहे, प्यास और भूख की वजह से मर जाए। गोल सेटिंग के बगैर इंसानी ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे कोई जज़ीरा तो मिल गया खूबसूरत, लेकिन वहाँ पे एक तो हमारी पहुँच नहीं है, और वहाँ पे रहन सहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए आसाइशें नहीं हैं। तो गोल सेटिंग पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टडी हुई। हार्वर्ड एमबीए स्टूडेंट 1979 में एक स्टडी की गई, एक एक्सरसाइज की गई कि गोल सेटिंग पे कितने लोगों को इसमें अवेयरनेस है, कितने लोग इसको जानते हैं। तो कहा जाता है कि 84% तो लोगों को गोल सेटिंग के बारे में इल्म ही नहीं है। लोग जानते ही नहीं हैं कि गोल सेटिंग कहा किसे जाता है। 13% लोग जो है गोल सेटिंग को अपने माइंड में रखते हैं, और ओनली 3% गोल सेटिंग को पेपर पे लिख लेते हैं कि गोल सेटिंग क्या है, हमारी ज़िंदगी का प्लान क्या है, हम अपने आप को नेक्स्ट 6 मंथ में, 1 ईयर, 2 ईयर कहाँ देखना चाह रहे हैं। गोल सेटिंग में हम अपने टाइम बाउंडिंग में अपनी ज़िंदगी का, अपने सिमत का, अपने डायरेक्शन का तयन करते हैं कि हम खुद को 6 महीने बाद अपने डेजिग्नेशन को अपग्रेड कर रहे हैं या हम यहीं पर हैं। कुछ तो प्लान होता है ना हमारी ज़िंदगी का। हमने अपने बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है, हमने खुद को कहाँ पे देखना है, हमने स्टडी में खुद को कहाँ पे देखना है। तो जब 10 साल बाद 1989 में इस स्टडी को रिपीट किया गया, एक्सरसाइज को रिपीट किया गया, तो पता चला कि जो 13% लोग जिन्होंने गोल सेटिंग की सिर्फ माइंड में थी, वो लोग 84% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। और इसमें सबसे हैरान कुन जो बात सामने आई, 3% लोग 97% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, वो लोग जिन्होंने गोल सेटिंग अपने माइंड में भी रखी और पेपर पे भी लिख लिया इस प्लान को कि हमने अपने आप को नेक्स्ट कहाँ पे देखना है। गोल सेटिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार सुनते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में इसको लेके आना है। बदकिस्मती से हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में गोल सेटिंग के बारे में बताया नहीं जाता। यहाँ पर डिग्रियाँ दी जाती हैं, डिग्रियाँ धड़ाधड़ बिक रही हैं। माजरत से वो लोग जो कॉलेजेस में और स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में भी, हम इन्हीं चेन से निकल के आए हैं। हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि गोल सेटिंग है क्या, इसकी अहमियत क्या है। गोल सेटिंग के बगैर इंसानी ज़िंदगी ऐसी है जैसे इंसान की ज़िंदगी से रंग निकाल दिए जाए। गोल सेटिंग बेसिकली स्मार्ट वर्किंग है। वो ज़िंदगी का तयन करदा डायरेक्शन है जिसमें आपने अपने आप को चंद महीने बाद, सालों बाद खुद को अपग्रेड करना होता है। और बहुत सारी जैसी एग्जांपल्स हैं। अगर जिम कैरी हॉलीवुड का एक कॉमेडियन था,
1985 में इसने एक चेक साइन किया $10 मिलियन का। और जब इसने चेक साइन किया उसके साथ एक इसने स्लिप पे लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले 8 से 10 सालों में इतना पैसा कमाना चाहूँगा। तो फिर इसको कोइंसिडेंट कह लें या उसकी मेहनत कह लें या उसका प्लान या उसकी गोल सेटिंग कह लें। 1995 में उसने डंप एंड डंपर के नेम पे एक मूवी साइन की। आप जानते हैं कि उसने कितना मुआवजा लिया? $10 मिलियन उसने एक मूवी का मुआवजा उसने हासिल किया। फिर उस वक्त उसने अपना वो चेक निकाला और एक टीवी शो में उसने बताया कि ये मेरा गोल सेट था आज से 10 साल पहले और उसने उसको अचीव किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने बच्चों से ये कहें कि हमें एक साल में 10 क्लास तक आपने स्टडी कंप्लीट करके देनी है? ऐसा नहीं हो सकता। या अगर अपने बच्चों से आप कहें कि आप मैट्रिक में कितना साल लगाएंगे, तो अगर वो कहे कि बाबा या फादर मैं कभी ना कभी तो 10 क्लास कर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, आप डांट देंगे। उसकी रीज़न क्योंकि आपने टाइम बाउंडिंग में 10 क्लास तक पढ़ाना है उसे, 10 साल में 10 क्लास उससे कंप्लीट करवानी है। अगर बच्चों के लिए आपकी टाइम बाउंडिंग है तो आपकी ज़िंदगी के लिए टाइम बाउंडिंग क्यों नहीं है? आपकी ज़िंदगी के लिए टाइम बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग के लिए टाइम बाउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो गोल सेट कर रहे हैं वो 6 महीने के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को कहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं? उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। कमेंट्स ज़रूर दिया करें, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मुझे चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।